हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको साइंस की डेमो क्लास देने वाला हूं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 2006 से 2019 तक के सभी क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फैसला करना है कि आपको और क्लासेस इसी तरह की चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको रिप्लाई करेंगे कि कैसा आपको फील हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक ख़ास चैप्टर जिसके क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है हमारा पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र। और ये आपका काफ़ी लंबा चैप्टर होने वाला है, तो इसलिए हम डिटेल में ज़्यादा यहाँ से समझते चलेंगे चीज़ों को, है नी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाचन तंत्र आपका क्या होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दिखाता है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको हमारे शरीर में जाने के बाद जो जो प्रोसेस हमारे अंदर उस चीज़ के साथ होते हैं तो वो सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है हमारे शरीर का, उसको प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, जैसे आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, आपको कंप्यूटर वगैरह वगैरह ये सब, प्रिंटर, स्कैनर। तो इसीलिए पाचन की क्रिया को करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम नाम देते हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या है, जैसा कि आप कोई भी भोजन खाते हैं तो वो आपका मुंह से चलकर, ठीक है, मुंह से चलकर, और देखिए जब वो मुंह से चलेगा तो मुंह के अंदर ही हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि पाचन भोजन का होना शुरू हो जाता है। मुंह से ही भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर हमारी तीन जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जिनसे हमारी सलाइवा निकलती है। सलाइवा बोलते हैं लार को। किसको? लार को। ठीक है ना। तो सलाइवा होती है वो आपके मुंह से निकलती है। मुंह के अंदर होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो उन ग्लैंड्स की जो संख्या होती है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 जोड़ी होती है। तो जब वो भोजन सैलिवरी ग्लैंड की लार में मिलकर एक लुगदी के रूप में बन जाता है, ठीक, लुगदी के रूप में बना दिया जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा नीचे चलता है। तो नीचे चलने के लिए जब वो जिस स्थान पर जाता है, ठीक, तो इस नली को हम कहते हैं ओसोफेगस। क्या कहते हैं? ओसोफेगस। ठीक, ये जैसा कि मैं अभी आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको केवल प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केवल समझाऊंगा, बस मोटे मोटे पॉइंट। ठीक, ज़्यादा डिटेल से मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो जैसे कि ओसोफेगस से चलकर भोजन हमारा जाता है, तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या हुआ, ये जो बड़ी सी आप देख रहे हैं ना ग्रंथि, ये आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है क्या? स्टोमक। क्या कहलाता है? स्टोमक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमाशय। सॉरी, जिसको हम कहते हैं क्या? अमाशय। और देखिए, इसके अंदर जैसे ही हमारा भोजन जाता है तो इसके अंदर हम देते हैं HCl भरा होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भोजन उसके अंदर जाता है तो लगभग ये माना जाता है कि 4 घंटे तक इसके अंदर भोजन रुकता है। और यहाँ पर ना एक कार्डियस फंगस नाम की कुछ सेल्स होती हैं इस सिरे पर और इस सिरे पर। तो जब भोजन आ जाता है तो वो उसको वापस नहीं जाने देती हैं, और जब यहाँ से भोजन छोटी आंत में आता है तो वो दोबारा से इसके अंदर नहीं जाता। ठीक, तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अमाशय। तो आगे देखेंगे हम, आगे क्या देखना है हमको कि इस पैनक्रियास जो यहाँ पर दिख रहा है, तो पैनक्रियास एक पत्ते के समान संरचना होती है जो हमारी स्टोमक के नीचे लगी होती है। ठीक, ये जो आप बड़ी सी संरचना देख रहे हैं ये आपका है लीवर। क्या है? लीवर है। ठीक, तो इस लीवर, ये जो लीवर होता है आपकी दाहिने साइड पर होता है, और इससे बनने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं कि लीवर का जो वेट पूछा जाता है ये लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। ठीक, और माना जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी
ये ग्रंथि होती है लीवर, ठीक। इसी के नीचे ये हरे कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका गाल ब्लैडर। क्या है? गाल ब्लैडर। और लीवर की संरचना ये तिकोनी है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये आप सब जानते हैं, ठीक। तो ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये कहलाता है आपका गाल ब्लैडर, ठीक। और इस गाल ब्लैडर का काम क्या है कि लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है वो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। अब गाल ब्लैडर के अंदर से ये बूंद बूंद करके क्या होता है? टपकता रहता है, ठीक। जब ये बूंद बूंद करके टपकता रहता है तो ये हमारी जाता है छोटी आंत के अंदर, ठीक, जो हेल्प करता है खाने को पचाने के लिए। तो आगे अभी हमने केवल इसका स्ट्रक्चर जानना है, और इसके अंदर आगे आगे क्या होना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू जानते रहेंगे। तो देखिए ये होता है आपका सी आकार का, जो है ना, ये सी आकार का या फिर यू आकार का बोल सकते हैं, ये कहलाता है आपका ड्यूडेनम, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, ठीक। और जो आपका ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है छोटी आंत का बीच का पार्ट, ठीक। और इसका एक अंतिम पार्ट, और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, और एक होता है हमारा जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। और एक होता है हमारा इलियम, ठीक, लास्ट पार्ट इसका इलियम। तो ये छोटी आंत जो होती है ये बड़ी आंत में कनेक्ट हो जाती है। जहाँ से ये कनेक्ट होती है, ठीक बड़ी आंत के उसी जगह पर एक छोटी सी आंत लटकी रहती है जिसको हम कृमिरूप परिशेषिका कहते हैं, जिसका नाम होता है हमारा, क्या होता है? अपेंडिक्स। जी हाँ। तो बड़ी आंत के भी हमारे 3 भाग होते हैं। एक देखिए, बड़ी आंत का एक ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, मैं दिखाऊं, बड़ी आंत का जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको ऊपर जाता हुआ, इस ऊपर जाते हुए भाग को कहते हैं हम असेंडिंग पार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? असेंडिंग पार्ट या फिर असेंडिंग कॉलन, ये कहते हैं असेंडिंग कॉलन। और ये जो आपका पार्ट है इस तरीके से लेटा हुआ, तो ये पार्ट आपका कहलाता है ट्रांसवर्स कॉलन। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स कॉलन। और जो नीचे की तरफ आता हुआ पार्ट है ये आपका कहलाता है डिसेंडिंग कॉलन, ठीक। तो असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, और ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है भोजन बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपशिष्ट होता है, ठीक। तो फिर अब हमने ये छोटा सा स्ट्रक्चर जाना था, अब हम बात करते हैं कुछ खास क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका, देखिए, पित्त का संचय की बात करें, किसकी? पित्त का संचय यानी कि स्टोर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी बताया तो सुन लीजिए, जो आपका लीवर होता है उसके नीचे एक पित्त लटका होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर। तो ध्यान रखेंगे, जो पित्त आपका बनता है वो आपका लीवर के अंदर जनरेट होता है। पित्त जो बनता है लीवर के अंदर बनता है, लेकिन बनने के बाद वो गाल ब्लैडर के अंदर संचय होता रहता है। कोई भी इस बात को गलत ना समझे कि गाल ब्लैडर के अंदर पित्त बनता है, ठीक। पित्त जो बनता है वो आपका लीवर के अंदर जनरेट होता है और पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ? जी, पित्ताशय। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सीरियल थोड़ा सा उल्टा हो सकता है, लेकिन टेंशन ना लो, ठीक। तो पित्ताशय के अंदर होता है, ठीक। तो आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। तो देखिए, पित्त रस का पीएच मान डायरेक्टली आपको याद रखना है, 7.7 होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी है।
और अगर हम लार के पीएच मान की बात करें तो ये 6.8 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। जैसा कि अभी हमने बात की थी 1.5 किलो से 2 किलोग्राम की एक ग्रंथि होती है, जो जिसको हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं, वो कहलाती है हमारी लीवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने के बाद लीवर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। कहाँ पर? लीवर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया यकृत। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। तो देखो थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, स्टोमक आ गया। फिर से मैं थोड़ा समझा दूँ, और ये लीवर के अंदर यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। ठीक है, ये आपका लीवर है, तो लीवर के अंदर जमा हो जाता है कौन? ग्लूकोज। ठीक है, और ये जो छोटा सा है गाल ब्लैडर यानी कि पित्त, जिसके अंदर हमारा पित्ताशय, ये कहलाता है पित्ताशय, जिसके अंदर पित्त रस जमा होता है। और ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अभी 3 भाग हमने आपको बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो देखिए अभी मैंने बताया था पित्त, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हमने बात की थी तो ये हमने पढ़ा था अभी, स्टोमक के अंदर पाया जाता है। क्या होता है? स्टोमक, जो हमारी छोटी आंत के बाद आता है ना ये वाला, तो ये होता है हमारा स्टोमक। तो ये तो स्टोमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ठीक है, और श्लेष्मा म्यूकस, ये जो म्यूकस है आपका, ये जो म्यूकस है आपका, ठीक है, तो ये म्यूकस जो होता है ये भी किसके अंदर होता है? ये भी हमारा अमाशय के अंदर ही पाया जाने वाला, जी हाँ, पाया जाता है, ये भी एंजाइम होता है। ठीक, और अगर हम बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो बाइल जूस यानी कि जिसको हम बोलते हैं पित्त रस, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? पित्त रस। निम्नलिखित में किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यकृत बनाता है पित्त रस को और जमा करता है पित्ताशय के अंदर यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे एंजाइम जो आपके होते हैं एंजाइम जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जी। तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे देखते रहो। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार जो सहयोग करती है वो स्टार्च के पाचन में करती है। क्या करती है? लार जो आपकी करती है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अच्छा, एक बात और बता दूं थोड़ी सी आपको, देख लो जो आपकी लार होती है ना, लार, तो ये लार जो होती है आपकी, ये आपके 2 पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक, एक इसके अंदर होता है जल, क्या होता है? जल, और दूसरा होता है इसके अंदर एंजाइम। तो लार के अंदर एक तो होता है जल और दूसरा होता है एंजाइम्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जल की जो क्वांटिटी होती है, जल इसके अंदर 99% पाया जाता है और एंजाइम इसके अंदर 1% पाए जाते हैं किसके अंदर? लार के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि एंजाइम जो पाए जाते हैं लार के अंदर, जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये एंजाइम्स आपके 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक इसके अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। टाइलिन की स्पेलिंग देख लेना, बढ़िया है। एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये ना पता है, मैं फिर से बताऊँ आपको, मैं आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूँ तो 99% लार के अंदर जल और 1% क्या होता है? एंजाइम। और जो एंजाइम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोजाइम होता है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं टाइलिन की, तो टाइलिन आपका क्या करता है? टाइलिन एंजाइम जो होता है ना आपका, वो आपका स्टार्च को पचाता है। किसको? स्टार्च को पचाता है और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जबकि जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसका कोई भी काम नहीं है, वो केवल बैक्टीरिया को यहाँ पर मारता है। ठीक, तो ये आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, आप जिस बुक से भी पढ़ते हैं, जिस टीचर से भी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये सिलेबस तो आप पढ़ लेना, मैं आपको केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रोटीन होगा। ठीक, सॉरी, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो है पचाती है किसको? प्रोटीन, सॉरी स्टार्च को। किसको?
स्टार्च को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के अंदर जो हमारा पाचन का अधिकांश भाग है वो ध्यान रखेंगे आप, छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। किसके अंदर? छोटी आंत के अंदर। और बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? तो बड़ी आंत के अंदर ध्यान रखेंगे केवल पानी का संश्लेषण होता है। क्या होता है? पानी का संश्लेषण, और एक दो छोटी मोटी और क्रियाएं होती हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परिशिष्ट किस अंग से जुड़ा हुआ है। तो परिशिष्ट का क्या मतलब है? अपेंडिस। जैसा कि मैंने बताया था, जहाँ पर छोटी आंत आपकी ख़त्म होती है, ठीक, जहाँ पर आपकी छोटी आंत ख़त्म होती है तो वहीं से ये जो बड़ी आंत शुरू होती है, बड़ी आंत ये वाली, तो ये बड़ी आंत जब शुरू होती है तो यहाँ पर एक छोटी सी आंत लटकी रहती है जिसको कहते हैं परिशिष्ट या अपेंडिस। तो फिर ये किसके अंदर होता है, जल्दी से बताएं। जो परिशिष्ट या अपेंडिस होता है वो किसका भाग होता है? ठीक है, तो अपेंडिस जो होता है ना वो बड़ी आंत के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो एक बार छोटी आंत का भाग देख लो ज़रा। छोटी आंत का एक बार चित्र और देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये जो सी आकार की संरचना है इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और ये बड़ा सा आपका क्या है? स्टोमक यानी कि अमाशय। और ये जो बिलू दिखाई दे रहा है ना, बिलू, ये है आपका जेजुनम। 3 पार्ट होते हैं ना, और जो लास्ट पार्ट होता है ये आपका होता है इलियम। और ये आपका हो गया असेंडिंग पार्ट, किसका? बड़ी आंत का असेंडिंग कॉलन। और ये कहलाता है आपका ट्रांसवर्स कॉलन। और ये कहलाता है आपका डिसेंडिंग कॉलन। ये कहलाता है आपका डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और ये जो आपका पाइप टाइप का होता है ये क्या होता है? ये आपका होता है ओसोफेगस। और ध्यान रखेंगे इसके अंदर ना इस तरह की संरचनाएं होती हैं, इस तरह के छल्ले टाइप के। ये पता है क्या करते हैं? ये इसको ना इस तरीके से मिलने से रोकते हैं, इस तरीके से मिलने से रोकते हैं, ठीक है, वरना ये बंद हो जाएगी अगर इसकी संरचना ऐसी नहीं होगी तो ये छोटी छोटी बातें हैं सारी, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूडेनम और इलियम किस अंग के भाग हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो ड्यूडेनम और इलियम तो किसके भाग हैं, जल्दी से बताइए आप। किसके भाग हैं? छोटी आंत के भाग हैं। तो आगे बढ़ जाइए। अब देखो ये जो पार्ट है आपका ग्रेसिका, क्या है? ग्रेसिका। ये आपका ग्रेसिका यही तो है ना। ग्रेसिका कौन सी वाली है? जो ओसोफेगस खाना चलकर आता था इसके अंदर अमाशय के, तो इस पार्ट को कहते हैं हम ग्रेसिका, ठीक है। ये आपका कहलाएगा जठरागम, यानी कि शुरू का स्थान जो होता है इसका, ठीक। और ये इसकी जो लंबाई होती है लगभग ये 30 सेंटीमीटर के लपेट में होती है, तो इसको आप छोटा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये जो आपका सी पार्ट जो आपका जुड़ रहा है, ठीक, यही आपका क्या है? ड्यूडेनम है। क्या है? ड्यूडेनम। इसी से आपकी छोटी आंत शुरू होगी। तो आगे बढ़ जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ है आपके पास, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में है। तो अमाशय में जो आपका एंजाइम पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको जी। पेप्सिन नामक एंजाइम आपका अमाशय में होता है। इंसुलिन आपका क्या होता है? ये अमाशय में नहीं होता है, ये अग्नाशय के अंदर होता है। क्या होता है? अग्नाशय के अंदर, जिसको हमने बोला था क्या? पैनक्रियास, ठीक है। और बाकी बाइल आप जानते हैं, बाइल क्या होता है? लीवर का होता है। बाइल क्या होता है आपका? लीवर का होता है। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, फेरेनिक्स का कार्य क्या होता है, ठीक है। फेरेनिक्स का कार्य क्या होता है? भोजन को कंठ द्वार में रोकना होता है, या फिर मुख में लार बनाना होता है, या फिर एंजाइम बनाना होता है, या फिर इनमें कोई नहीं होता है। तो ये फेरेनिक्स जो काम करती है ये कंठ द्वार में भोजन को रोक देती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जीभ का कौन सा भाग कड़वा स्वाद चखता है। तो देखो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कड़वा स्वाद कौन सा चखता है, कभी पूछा जाएगा मीठा स्वाद कौन सा चखता है, कभी पूछा जाएगा खट्टा स्वाद कौन सा चखता है। तो ये ना आप याद करते रहेंगे और आप भूलते रहेंगे। तो एक बार इस वाले चित्र को देख लें। और ये चित्र है आपका, इसका जो लास्ट पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पीला वाला, ये आपके लिए किसके लिए होता है? ये कड़वे के लिए होता है, बिटर के लिए, ठीक है। और ये जो आपका पार्श्व भाग ये होते हैं सौर यानी खट्टे के लिए, ठीक है।
और इसी पार्श्व का जो ये वाला पार्ट होता है ये साल्टी नमकीन चखता है और ये स्वीट चखता है। एक बार इसको चित्र को देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, कड़वा। तो कड़वा किसको चखता है, देख लो कड़वा कौन सा भाग चखता है, जी हाँ पश्च भाग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, पश्च भाग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है आपके पास में वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है। तो देखो दंत सूत्र क्या है आपका, मनुष्य का होता है 21-23। क्या होता है 21-23, ठीक है। यानी कि 2 जोड़ी कृंतक, 1 जोड़ी रत्नक, 2 जोड़ी अग्रचवर्णक और 3 जोड़ी क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा दंत सूत्र। और टोटल कितने होते हैं आपको पता है, 32 होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अपवाद होता है, लेकिन कभी कभी किसी के साइड में निकल आते हैं तो वो उनकी वजह ये होती है कि जब पुराना दांत नहीं उखड़ पाता है तो फिर नए दांत को निकलने की जगह नहीं मिलती है, नहीं तो इसलिए निकल जाते हैं, वो तो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक। तो फिर आप एक बार इनका चित्र देख लें। ये आपके क्या है, कैनाइन जिसको हम बोलते हैं कृंतक, और ये आपके प्रीमोलर्स जिनको बोलते हैं रत्नक, और ये आपके कौन से मोलर्स, चवर्णक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कैनाइन वगैरह, इंसीजर और कैनाइन, सॉरी इंसीजर क्या होते हैं आपके कृंतक और कैनाइन होते हैं आपके रत्नक चीरने या फाड़ने वाले। ठीक, तो देखो यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चीज़ों को अगर आप कुतरने या काटने, क्वेश्चन आएगा कतरने या काटने के लिए कौन से दांत काम आते हैं, तो आप बताएंगे इंसीजर जिसको हम बोलते हैं कृंतक, क्या बोलते हैं कृंतक। और फाड़ने के काम में जो आते हैं वो आपके आते हैं कौन से, कैनाइन। कौन से आते हैं, कैनाइन। और भोजन को तोड़ने के काम में या हल्का, जैसे कि आप जानते हैं फाड़ने के काम में आ गया कैनाइन, और ये हल्के तोड़ने के काम में, जैसे कि आप अखरोट वगैरह खा रहे हैं, ठीक, तो अखरोट वगैरह कौन से दांत से तोड़ते हैं आप, प्रीमोलर से तोड़ते हैं, और मोलर से क्या करते हैं, चबाते हैं खाने को। ठीक है, तो बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो कुछ आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और वो भी परीक्षाओं में आए हुए थे। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सभी जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, यकृत होता है। और देखो अगर यहाँ पर आपका त्वचा दिया होता, क्या दिया होता, त्वचा, तो फिर त्वचा आंसर लगाते, क्यों, क्योंकि त्वचा खाल को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर यकृत आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर दूसरा आंसर देख लें आप। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान हम बोलते हैं, सभी जानते हैं ना। ठीक है, जी हाँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम होता है वो हमारा होता है रेनिन, क्या होता है, रेनिन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है, क्या होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना आपको। और अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। सभी जानते हैं लार के अंदर पाया जाता है कौन सा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन आपके पास, लार किसके पाचन में मदद करता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, लार जो है वो किसके पाचन में मदद करता है, तो फिर आप जल्दी से ध्यान दीजिए, लार किसके पाचन में मदद करता है, जी हाँ, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो कभी तो आपको दिया जाएगा स्टार्च और कभी दिया जाएगा आपको मंड, क्या दिया जाएगा, मंड। तो स्टार्च या मंड आपका दोनों ही एक बात होती है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके पास है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। अभी तो हम जानते थे कि मुख्य रूप से एंजाइम हमारे क्या होते हैं, पिछला क्वेश्चन क्या था, एंजाइम क्या होते हैं, तो हमने बताया था प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मल्टीटास्किंग के एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा गया है कि एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, तो आप कहेंगे एपो एंजाइम, क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके पास है, एंजाइम क्या होते हैं। देख लो, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सब जानते हैं, आगे बढ़ जाओ। और निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो पदार्थ होता है जो 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको लगाने की कोशिश करें, पहले बताएं जल्दी से जी,
थोड़ा सुन, तुम भी सोचो ना बच्चों। अरे भाई बताओ ज़रा, कौन सा पदार्थ होता है? प्रोटीन, वसा, दूध या विटामिन? बताइए। अरे हम जानते हैं ना, टिश्यू किससे बनते हैं, जल्दी बताएं। टिश्यू किससे बनते हैं? टिश्यू बनाने के लिए हमको चाहिए होता है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन चाहिए होता है नहीं जी, टिश्यू बनाने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन से हमारी सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? सेल्स का निर्माण होता है। तो जब प्रोटीन से सेल्स का निर्माण होता है तो फिर अब हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए? फिर बताइए कौन सा होना चाहिए? जी हाँ, प्रोटीन आवश्यक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। गहरे तले हुए पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। वही क्या पाई जाती है? वसा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आहार नाल एक लंबी नली है जो हमारी मुंह से अमाशय तक जाती है, या फिर अमाशय से बड़ी आंत तक जाती है, छोटी आंत से जाती है, मुंह से गुदा तक जाती है, यानी कि मुंह से अंत तक बिल्कुल एकदम, ठीक है, वहाँ तक जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मानवों में स्वाद इंद्रियां का पता लगाती हैं। स्वाद इंद्रियां किसका पता लगाती हैं? स्वाद इंद्रियां आपके स्वाद का ही तो पता लगाएंगी। सही है, तो आंसर आपका ए हो गया। ठीक, आगे चलो। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, खट्टा बिटर, बिटर कहाँ पर था? जी हाँ, पिछला भाग। तो पिछले भाग को क्या बोलेंगे हम? सॉरी, बिटर कड़वा था ना, तो खट्टे के लिए पार्श्व आता है ना। सौर हमने पार्श्व में पढ़ा था, यहीं पर तो होता है ना, यहीं पर। जी, जीभ का ये वाला भाग बताता है खट्टा, ये वाला। तो ये कहलाएगा आपका पार्श्व। इसका आंसर सी हो गया। ठीक, आगे चलो। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जैव तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, और एक बात और, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे ब्रह्मांड में, वो क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है कि ब्रह्मांड के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है, तो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, लेकिन जैव तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन ही ज़रूरी होता है। चल सही है, तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। और अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, मैंने आपको जो ये क्वेश्चन बताए हैं सारे, तो सारे ही आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप इसको मैनेज करना और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना। ठीक है, इट्स अन टुडे। थैंक यू।